ये 5 बैंक होंगे भारत में बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांगी आप लोगों से माफी। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं भारत में जो है 5 बैंकों की जो है बंद होने वाला है। बात करते हैं, बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे दोस्तों यूको बैंक बंद होने वाला है। थर्ड नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आपका जो है चौथे नंबर पे दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक, और 5वें नंबर पर है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये पांचों बैंक जो है भारत में जो है पूरी तरह से जो है बंद होने वाला है। इसके जगह में 3 नई बैंक जो है ओपन होने वाली है, यानी खुलने वाली है। इसलिए आप लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है माफी भी मांग चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने माफी मांगा है सभी पब्लिकों से कि अगर आप लोगों का भी इन बैंकों में खाता है तो जल्द से जल्द ये काम करवा लीजिए, वरना आपके खाते और पैसे दोनों जो है पूरी तरह से डूबने की चांस है। आइए सब कुछ जानते हैं, ये सारे 5 बैंक क्यों बंद हो रहे हैं, इस 5 बैंक बंद होने के बदले में 3 बैंक क्यों खुल रहे हैं, क्या कारण है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए जानते हैं, तो बात करते हैं दोस्तों 5 बड़े बैंक जो है बंद होने वाले हैं। यानी ये पांचों बैंक जो है ना, पांचों बैंक का स्थिति पूरा खराब हो चुका है, इसीलिए जो है ये बंद होने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो भारत सरकार जो है भविष्य में कुछ सरकारी बैंकों को जो है विलय की योजना बना रही है, जिसमें से यूको बैंक है दोस्तों 1 नंबर पे। दूसरा नंबर पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये दूसरे नंबर पे है। तीसरा नंबर पे है दोस्तों पंजाब एंड सिंध बैंक है, ठीक है। चौथे नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और उसके बाद 5वें नंबर पर है इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पे 6 बैंक बता रहा है। यहाँ दोस्तों 6 ऐसे बैंक है जो कि एसबीआई, पीएनबी और केनरा बैंक जैसे बड़े बैंकों में जो है मिलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक जो है कोई भी अंतिम घोषणा नहीं आया है, अंतिम घोषणा भी सरकार की फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन ये जो है टोटल 6 बैंक जो है पूरी तरह से जो है 3 बैंकों में मिक्स होने वाला है। पहला जो है एसबीआई, जी हाँ दोस्तों बता दें एसबीआई में मिलने वाला है। दूसरा है आपका पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक में, और तीसरा है केनरा बैंक। इसी तीनों बैंक पर जो है ये 6 बैंक जो है वो सम्मिलित हो जाएगा, और बैंकों का नाम और खाता और एटीएम सब कुछ चेंज होने वाला है। बात करते हैं दोस्तों, तो ये विलय इसलिए होता है कि बैंकों की जब स्थिति खराब हो जाता है, एनपीए यानी कि जो है ज्यादा बैंक जिनका बैंक में जितना पैसा रहता है उससे ज्यादा अगर लोन बांट देता है और लोन रिकवर नहीं कर पाता है, यानी पब्लिक से वापस नहीं ले पाता है, तो बैंक चला जाता है एनपीए में, ठीक है। यानी कि वो नेगेटिव पॉइंट में चला जाता है, बैंक की स्थिति हो जाता है खराब। आरबीआई से जितना वो पैसा लिए रहता है उससे ज्यादा वो लोन पे चला जाता है, तो उस स्थिति में बैंक को जो है बंद करना पड़ता है, ठीक है। बैंक की स्थिति हो जाती है खराब, बैंक हो जाता है बंद, या फिर हो जाता है किसी दूसरे बैंक में विलय। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पे स्टार मार्क यहाँ पे है, यानी इनका लोगो रहता है स्टार मार्क। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया इसका विलय जो है केनरा बैंक या फिर पीएनबी बैंक में हो सकता है। यानी बैंक ऑफ इंडिया का जो है विलय होना तय हो चुका है। इस पर दोस्तों तो केनरा बैंक ऑप्शन नंबर 1 है आपका, केनरा बैंक, ठीक है। ये ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन ओ से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर पीएनबी दूसरा नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 पीएनबी। तो पीएनबी में जो है हो सकता है विलय। यानी बैंक ऑफ इंडिया का तय हो चुका है कि इनका विलय तो होना ही तय है, चाहे ये आपका विलय जो है केनरा बैंक में हो या फिर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में हो, लेकिन विलय होना तय हो चुका है बैंक ऑफ इंडिया का। आइए सेकंड बैंक की हम लोग बात करते हैं। तो सेकंड बैंक भी जो है बहुत ही बड़ा बैंक है, ठीक है। इस बैंक का नाम है दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब समझ रहे हैं, पूरे सेंटर का मालिक था, पूरे भारत में जो है एकदम हर जगह इनका ब्रांच था। लेकिन इनका भी स्थिति हो चुका है खराब, चूंकि ये लोन ज्यादा बांट चुके हैं। इनके पास है 5 लाख करोड़ रुपए का पूंजी, और ये 7 लाख करोड़ रुपए जो है लोन बांट दिए और रिकवर भी नहीं कर पाए। इसके लिए जो है ये भी कहानी खत्म। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका विलय जो है बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर पीएनबी में हो सकता है। यानी इनका भी ऑप्शन नंबर 1 क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी, या फिर सेकंड बोल सकते हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। यानी दोनों में किसी में जो है विलय हो सकता है, चाहे आप बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कीजिए, चाहे आप पीएनबी में विलय कीजिए, सेंट्रल बैंक उसका फैसला लेगा, ठीक है। चलिए अगला बैंक जो हमारे पास आ रहा है पंजाब एंड सिंध बैंक। इनका ये लोगो है, भारत सरकार का ये भी बैंक था, ठीक है।
हमको लगता है पंजाब से स्टार्ट किया होगा, इसीलिए नाम इसका पंजाब से रखा हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात करें तो इसका विलय जो है SBI में हो सकता है, ये पूरा कंफर्म हो चुका है। कहाँ पे होगा? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय होगा, इसका तय हो चुका है, फाइनल हो चुका है। कहाँ पे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसका विलय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। तो अगला बैंक है यूको बैंक। ठीक है, यूको बैंक भी जो है बहुत ही प्रचलित नाम था। ठीक है, प्रस्तावित विलय योजना की बात करें तो यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका विलय जो है SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो बैंक आ चुका है, बैंक ऑफ यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका पूरा नाम है क्या है? यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यानी ये महाराष्ट्र से हो सकता है चालू हुआ होगा बैंक, इसीलिए महाराष्ट्र है। तो इसका विलय कहाँ पे होगा? SBI ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 SBI या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑप्शन नंबर 2, ये दोनों में किसी में विलय हो सकता है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है यूको बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये फैसला लेंगे कि आप इनको जाना तो जाना किस बैंक में है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो भारत सरकार जो है कुछ बैंकों का विलय जो है इसलिए करते हैं क्योंकि मिलाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये अंतिम घोषणा सरकार का तो बना ही हुआ है, स्थिति बैंक की खराब होती है तो इस तरह से जो है विलय किया जाता है। कुछ बैंक आपको बता दें 2020 में भी विलय किया गया था, उसका भी रिपोर्ट हम आपको बता देते हैं। तो विलय जो है 2020 में कुछ बैंक हुआ था जो कि आपको बताएंगे तो थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। सबसे पहला है पंजाब नेशनल बैंक में विलय, यानी पंजाब नेशनल बैंक में कौन कौन सा बैंक जो है मिला था तो जान लीजिए। तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स नंबर 1, ठीक है, 1 नंबर पे ये बैंक मिला था। और दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों का विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। ठीक है, तभी आज जाकर के पंजाब नेशनल बैंक जो है एक मजबूत हो चुका है, एक मजबूत पूंजी वाला बैंक बन चुका है और लगभग हर जगह ब्रांच भी खोल रहा है, क्योंकि दो बैंक का पैसा पंजाब नेशनल बैंक में आ चुका है। और कौन सा बैंक का पैसा आया है? पहला नंबर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, दूसरा है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, दोनों का पैसा आ गया है कहाँ? पंजाब नेशनल बैंक में, इसलिए हो गया ये मजबूत। दूसरा बात करते हैं केनरा बैंक में विलय। तो केनरा बैंक में कौन कौन बैंक विलय हुआ है? तो सिंडिकेट बैंक का विलय जो है केनरा बैंक में हुआ था। ठीक है, सिंडिकेट बैंक 2020 से पहले आपको देखने को मिलता होगा, लेकिन अब उसका नामो निशान खत्म, क्योंकि वो आ चुका है केनरा बैंक में। जो भी उसके पास पैसा वगैरह बचा हुआ था सब दे दिया है केनरा बैंक को, केनरा बैंक के पास आ गया। अगला है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय हुआ कौन सा बैंक इसमें विलय हुआ था? तो आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक, दो बैंक इनमें जो है, दो बैंक विलय हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यानी आंध्रा बैंक का जो पैसा बचा हुआ था लोन बांट के कुछ पैसा बचा होगा, और कॉर्पोरेशन बैंक, ये दोनों बैंक के पास पैसा लगभग खत्म हो गया था, कुछ पैसा बचा होगा, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया मजबूत। अगला है दोस्तों इंडियन बैंक में विलय जो हुआ था, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कई सारे लोगों को जो है इलाहाबाद बैंक में जो है खाता होगा, बहुत ही पुराना बैंक था, उसका भी विलय कहाँ हो चुका है? इंडियन बैंक ऑफ इंडिया में हो चुका है। ठीक है, यानी इंडियन बैंक बन चुका है इलाहाबाद बैंक। इस तरह से जो है कुछ बैंकों का विलय जो है होने वाला है, जो हाल ही में होने वाला है, फाइनल डेट अभी नहीं हुआ है। जैसे 2020 में विलय हुआ था वैसे 2025 में विलय होने की संभावना है। तो अगर आपका भी पैसा इन सारे बैंकों में है जो बैंक को विलय होने वाला है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपका सिर्फ जो है ब्रांच वहीं रहेगा, ब्रांच में सिर्फ नाम चेंज होगा, आपका पासबुक चेंज होगा, आपका ATM चेंज होगा, बाकी आपका पैसा आपका जहां पे ब्रांच है वहीं रहेगा, सारा पैसा अकाउंट में रहेगा, एक भी रुपया आपका कहीं इधर उधर होने वाला नहीं है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी को जो है यह नॉलेज पता चल जाए कि जो भी बैंक का विलय होता है तो उससे आप पब्लिक का एक भी रुपये नुकसान नहीं होता है। बस चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।